हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा फोर्थ द्विघात समीकरण क्वाड्रेट इक्वेशन, जो आरपीएससी, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि वह समीकरण यानी वह इक्वेशन जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये क्या है? हमारी एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो a, b और c बिलोंग किस में करेंगे? रियल नंबर में। और a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गई हमारी द्विघात समीकरण की डेफिनेशन। सेकंड है, इसके शून्यांक क्या होते हैं? शून्यक। और एक होता है मूल। एक क्या होते हैं? मूल। तो सबसे पहले देखो शून्यांक किसे कहते हैं। शून्यांक उन्हें कहते हैं जो क्या बना दे, जो भी आपको द्विघात इक्वेशन दे रखी है उसको 0 बना दे। शून्यांक क्या होता है कि वह मान जो द्विघात इक्वेशन का मान क्या लाए? 0 ले आए, तो उसे क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। यानी जो बहुपद फॉर एग्जांपल आपको कोई भी दे दे, जैसे x² प्लस x प्लस 1, ऐसे इस प्रकार से कोई भी आपको बहुपद दे दे, को क्या बना दे? को शून्य बना दे, उसे क्या कहते हैं? शून्यंक कहते हैं या शून्यांक कहते हैं। मूल किसे कहते हैं? चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। चर यानी चर यहाँ पे क्या है? x। चर का ऐसा मान जो इक्वेशन को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। इक्वेशन को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अब देखिए, आप एक नोट डाल के बात याद रख लीजिएगा या नोट डाल के लिख लीजिए। नोट डाल के लिख लीजिए। क्या है कि n घात की इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास n घात की इक्वेशन है। n घात की इक्वेशन के कितने मूल होते हैं? n मूल होते हैं। n मूल होते हैं। और ये जो है उसे बीजगणित का मूल प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीजगणित का मूल प्रमेय कहते हैं। अब देखो, द्विघात इक्वेशन के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। द्विघात इक्वेशन के मूल ज्ञात करना। द्विघात इक्वेशन के मूल ज्ञात करना। यानी मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखो, एक तो होता है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र ये तो सभी को याद होगा। जिसने मैथ पढ़ी है उसको तो बिल्कुल ये याद होगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। या फिर क्या कर सकते हैं, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसके गुणनखंड कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड करके भी क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। दो कंडीशन होती है देखो, एक होती है कि गुणनखंड करके उसके मूल ज्ञात करें। अगर गुणनखंड नहीं हो रही, कई इक्वेशन ऐसी होती है जिनके गुणनखंड नहीं होते, तो उसे किससे सरल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तब अक्ष का मान बताना है हमें, यानी अक्ष का मान बताना है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र इसी इक्वेशन से बना हुआ है। तो यहाँ से अक्ष के दो मान आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस प्रकार से श्रीधराचार्य सूत्र लगा के ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दे, एक इक्वेशन दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूल बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसके मूल। तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं कि जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, 5x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल क्या है हमारे पास, 0। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, यानी x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल 0। आगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, x का मान या तो आएगा -2 या फिर क्या आएगा, -3। तो ये देखो, ये क्या हो गई, इक्वेशन के मूल हो गए। ये मान अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। देखो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास सर्वप्रथम तो क्या करेंगे, इसकी एक मेथड बता रही हूँ। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने के बाद में देखो यहाँ पे देखेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है, तो मूल क्या होंगे, जो मूल होंगे यानी रूट होंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक व असमान, यानी वास्तविक और असमान होंगे अगर इस प्रकार से रूट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वह पूर्ण वर्ग है। क्या है, एक अगर पूर्ण वर्ग है, देखो पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या, यानी परिमेय मूल होगा। और अगर अपूर्ण संख्या है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्या है, अपूर्ण वर्ग है। क्या है, अगर अपूर्ण वर्ग है तो वो क्या होती है, एक ही अपरिमेय मूल होगा। इसमें देखो कई बार पूछ लेते हैं कि आपको ऐसे पूछ लिया, मूल वास्तविक व असमान आ गए, तो आपको अगर पूर्ण वर्ग आ रहे हैं तो परिमेय मूल होंगे, और अगर अपूर्ण वर्ग आ रहा है तो अपरिमेय मूल होंगे। सेकंड यहाँ पे है देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया, इक्वल 0, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, मूल वही कंडीशन होगी, मूल क्या होंगे, वास्तविक। मूल क्या, वास्तविक व समान नहीं, असमान नहीं, बल्कि क्या होंगे, समान होंगे, यानी जितने भी मूल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे।
थर्ड कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर लेस देन 0 आ गया तो इसमें क्या होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। यानी ये तीनों कंडीशन होंगी, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसके मूल वास्तविक, काल्पनिक या असमान किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या याद करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद करोगे। तो देखो इसका कंपैरिजन किससे करना आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 1, बी का मान आ जाएगा -2/√2 और सी का मान कितना आएगा, 1। अब ये मान मैं यहाँ पे रख दूँगी तो कितना मान आएगा, बी का स्क्वायर यानी -2/√2 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1, सी का मान भी 1। यहाँ से सरल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा 8 - 4 यानी कितना आ गया, 4। अब देखो 4 है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मूल क्या है, मूल वास्तविक व असमान है। मूल वास्तविक व असमान है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैंने क्या बताया था कि अगर आपका ये मान क्या आ रहा हो, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही हो, क्या आ रही हो, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं, एक परिमेय मूल होगा। क्या होगा, ये परिमेय मूल होगा। ऐसे ही हमें क्या बतानी है, मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल व गुणांकों में संबंध। यानी मूल व गुणांकों में, मूल यानी रूट एंड फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, मूल व गुणांकों में संबंध। आपके पास एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूट, मान लीजिए इसके दो रूट हैं, दो रूट्स हैं, एक तो है अल्फ़ा और एक बीटा है। तो देखो इसमें रिलेशन क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान किसके बराबर होता है, c/a के। और अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मान होता है वो होता है √b² - 4ac/a के। देखो ये आप ज्ञात भी कर सकते हो और डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, लेकिन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होगा कि आप इसको क्या कर लो, याद कर लो। तो ये क्या हो गए, हमारे मूल व गुणांकों में क्या हो गया, संबंध हो गए। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। किस प्रकार से इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपको ये दे दे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन है आपके पास, यदि साइन थीटा कोस थीटा इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के मूल है, क्या है, 0 के मूल है, तब कौन सा रिलेशन मतलब सही होगा इसमें। तो देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले दो रूट दे रखे हैं,
तो मैंने क्या बताया था कि रूट का एडिशन होता है वो -b/a के होता है। इक्वेशन हमारे पास वही है, एडिशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम करेंगे, रूट का एडिशन करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान किसके बराबर आएगा, -b/a के। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा और कोस थीटा, वो किसके बराबर आएगा, c/a के। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दें, इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या मान आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल b²/a²। इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल क्या आएगा, b²/a²। इसका मान कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान इक्वेशन 2 से रख सकते हैं, क्या होगा, c/a इक्वल b²/a²। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a + 2c/a इक्वल b²/a²। यहाँ एक a से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b² का मान कितना आएगा, a² + 2ac। यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया। मान लीजिए ऑप्शन में इस प्रकार से हो तो वो ऑप्शन आप टिक कर देना, वही आपका सही होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं b² - a² - 2ac इक्वल 0, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर ऑप्शन में हो तो वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समीकरण ज्ञात करना। कई बार क्या करते हैं, मूल दे देते हैं यानी रूट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होगी। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल क्या होगा, 0। वो क्या होगा, समीकरण इस प्रकार से समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 मूल हो तो एक होता है कि अगर आपके पास देखो इक्वेशन के मूल, अगर आपके पास इक्वेशन के मूल क्या हो, काल्पनिक व अपरिमेय मूल हो, जैसे इस प्रकार से हो अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा, इस प्रकार से हो, तो दूसरा मूल है वो अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा होगा। यह आप हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, आपको एक इक्वेशन दे रखी है आपको और कह रखा है कि 2 + 3 आइटा एक इक्वेशन का एक मूल है। क्या दे रखा है, एक मूल है। अब देखो आप तो सोचोगे कि एक ही मूल दे रखा है, लेकिन मैंने क्या बताया कि दूसरा मूल क्या होता है, काल्पनिक, जो आपके इमेजिनरी पार्ट है उसको माइनस में करना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। तो एक तो मेरा क्या हो गया, अल्फ़ा का मान क्या आ गया यहाँ पे 2 + 3 आइटा, और बीटा का मान क्या आएगा 2 - 3 आइटा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उससे कर सकते हैं x² माइनस मूलों का योग, यानी इन दोनों का योग कर दो, 2 + 3 आइटा प्लस 2 - 3 आइटा इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कर दो, 3 आइटा 2 - 3 आइटा इक्वल 0। यहाँ से देखो 3 आइटा से 3 आइटा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो a + b और a - b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या मानाएगा, मेरा इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 और 9 कितना हो गया 13 इक्वल कितना आएगा 0।
तो ये हमारी क्या आ गई, एक द्विघात इक्वेशन आ गई। यानी ऐसे आपको मूल दे देते हैं और क्या पूछते हैं, इक्वेशन पूछ ली जाती है, या फिर मूलों की प्रकृति पूछ ली जाती है, या फिर मूल में रिलेशन देखकर कोई भी आपको मान पूछ लिया जाता है कि इसकी इक्वल क्या आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मूलों में सम्मित व्यंजक। यानी कुछ मूल होते हैं उनमें जो रिलेशन है आप इन फॉर्मूला से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। आपके पास मान लीजिए एक की द्विघात इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, और अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके मूल है। अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है। तो देखो इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखो ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। यानी इस प्रकार से अगर दो मूल दे रखे हों तो उनका मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को तो डायरेक्ट आप लघुत्तम लेके कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो तो देखो इसमें से क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ा, एक बार अल्फ़ा बीटा घटा रहे हैं और एक बार जोड़ रहे हैं। एक बार करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, एक बार अल्फ़ा बीटा क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार घटाना है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और यही मैंने लिखा है। यानी आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो या फिर आप सोल्व भी कर सकते हो। ये देखो मैंने आपकी एग्ज़ाम में सुविधा के लिए क्वेश्चन को ज़्यादा सरल करने के लिए ये आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला है, वरना आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के लिए मूल अल्फ़ा व बीटा है, तब हमें किसका मान निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। किसका मान निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो इसका कंपैरिजन कर लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, दो मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी का मान कितना है यहाँ पे, -3, तो 3/1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 5/1। यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/1 है ना, 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ जाएगा, 5/1। अब हमें तो किसका निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो हम इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। क्या मान आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 9, या खोल कर लिखेंगे इसको तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल कितना आ गया हमारा, 9। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा का मान मेरा 5 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मान हो गया 5, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल 9। यानी यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा मेरा, -1। अगला निकालना है हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। सेकंड क्या निकालना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। तो इसका देखो क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मान हमारे पास है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से भी मान हमारा कितना आएगा,
सॉरी एक मिनट, ये क्यूब है यहाँ पे, ये मान नहीं होता इसका, सॉरी। यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या मान होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 गुणा अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास 5 और उस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 45, तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा माइनस में 18। ये किसका मान आ गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। थर्ड हमें किसका निकालना है, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का। यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मान तो डायरेक्ट आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3 और इसका मान कितना है 5, तो ये किसका आ गया 1 अल्फ़ा और 1 बीटा का मान आ गया। फोर्थ हमें किसका निकालना है, फोर्थ किसका मान निकालना है हमें, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या मानेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लघुत्तम लिया है अल्फ़ा बीटा। अभी मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला था, कितना मान आया था अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान कितना आया था -1, तो ये कितना हो जाएगा -1/5। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो देखो आप कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आप इन्हें सोल्व कर सकते हो और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समीकरण रूपांतरण, यानी इक्वेशन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c और जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। अब देखो कई बार क्या कहते हैं कि एक जो दो मूल दे देते हैं p और q, मान लीजिए p और q आपको दो मूल दे देते हैं और दूसरे मूल देकर कहते हैं कि अगर ये मूल होते तो इक्वेशन क्या होती, यानी इक्वेशन पूछ लेते हैं हमको। तो देखो ये कुछ हमारी शॉर्ट मेथड है जिसके द्वारा हम तुरंत उस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मूल है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्रियाविधि क्या दे रखी है कि अल्फ़ा स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे x और रूट x के स्थान पे क्या रखेंगे अल्फ़ा। रूपांतरण कैसे करेंगे, जो भी इक्वेशन आ रही है उसमें x के स्थान पे क्या रख देंगे रूट x। अगर आपके मूल दे रखे हो k अल्फ़ा k बीटा तो इसमें k अल्फ़ा के इक्वल x मान लेंगे, अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा x अपॉन k, यानी x का मान क्या आएगा x/k। ऐसे ही इसे 1 अपॉन अल्फ़ा में दे रखा हो तो इसे x मान लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं, जो ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड में 2013 और 2018 में पूछा जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में। क्वेश्चन दे रखा है हमें 5x - 7 = 2x² के मूल p व q है, तब वह इक्वेशन, यानी फिर से इक्वेशन पूछ ली और मूल क्या दे दिए 2p - 5 का इन्वर्स और 2q - 5 का इन्वर्स। तो यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन क्या दे रखी है 2x² माइनस, इसको उधर लेके जाऊंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 5x + 7 इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी आपको नया मूल दे रखा है उसके इक्वल आपको क्या मानना है, x मानना है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेती हूँ x, यानी 2p - x इन्वर्स इक्वल x। यहाँ से 1 अपॉन हो जाएगा 2p - 5 इक्वल x। यहाँ से 2p का मान निकाल, 2p इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5। यहाँ से p का मान निकालेंगे तो क्या मान आएगा हमारा 5x + 1 अपॉन में 2x, ये मान आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे p का मान आ गया वैसे ही हम किसका मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे। या फिर देखो ये जो p है, p क्या दे रखा है, इक्वेशन का एक मूल दे रखा है, तो हम जो भी इक्वेशन दे रखी है हमें
कौन सी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है, उस इक्वेशन में x के स्थान पे ये मान रख देंगे तो हमारी वो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स क्या है 2p माइनस 5 का इन्वर्स 2q माइनस 5 का इन्वर्स। तो हम रख के देखते हैं, x के स्थान पर ये रखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ से 2 यानी 5x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस 5x के स्थान पे 5x प्लस 1 अपॉन में 2x और माइनस क्या है, सॉरी प्लस क्या जाएगा 7 इक्वल 0। यहाँ से इसको सरल कर लीजिए, देखो 2 ये तो 2 हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारा होल स्क्वायर खोलेंगे इसका तो 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x अपॉन में कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 5x प्लस 1 अपॉन में 2x और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 7 इक्वल 0। अब देखो इसे कैसे सरल करेंगे, यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2x स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर में क्या ले लेती हूँ, लघुत्तम ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ 2x स्क्वायर मैंने लघुत्तम लिया तो ये तो बिल्कुल ऐसा कैसा आएगा 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x। अब यहाँ से देखो 2x में भाग देंगे तो x आएगा और वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस यानी 5x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 7 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर इक्वल 0। इसको उधर साइड में लेके जाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मान सरल कर सकते हैं हम 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14x स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 0। इसे सरल करेंगे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर 10x से माइनस 5x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारी क्या आ गई, द्विघात इक्वेशन आ गई। कौन सी द्विघात इक्वेशन आ गई, इसके मूल हमें क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे कौन से होंगे 2p माइनस 5 का इन्वर्स और 2q माइनस 5 का इन्वर्स, इसके ये क्या होंगे मूल होंगे, जिसके लिए द्विघात इक्वेशन किस प्रकार से चेंज हो जाएगी वो मैंने आपको बता दिया। आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे घर की साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ही आवाज़ हो रही है। अगला टॉपिक हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को और जिनको जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रहा हो उनको सेंड कीजिए और प्लीज़ गाइस इन क्लास को अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।